गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई नो बहुत टाइम हो गया मुझे ये लाइन बोले हुए, बट इट्स ओके। भूल ही गई हूँ मैं कैसे बोलते हैं, बट दैट्स फाइन। आपको पता है कि मैं बहुत टाइम से व्लॉग्स नहीं डाल रही क्योंकि मेरी थोड़ी यूट्यूब की मोटिवेशन डाउन जा रही थी। आई एम थिंकिंग कि इट्स अ लॉट, बट वो सी मोटिवेशन को अप करने आज आ रही है मेरी स्पेशल दोस्त वैंकूवर से। सो आज का व्लॉग भी स्पेशल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द डे। और आज मेरा दिन शुरू हुआ है सुबह 7 बजे। कभी नहीं मैं उठती 7 बजे, उसके लिए 7 बजे उठी हूँ। सो समझ ही सकते हैं आप। लेट्स स्टार्ट द डे और आपको बताती हूँ कौन आ रहा है आज। उसकी आने की खुशी में दिन भी देखो बहुत सुंदर एंड मैंने सोचा पहले मैं थोड़ी सी धूप सेक लूँ क्योंकि कभी कभी धूप नसीब होती है। बट धूप सेकने के चक्कर में कल भी मुझे टैनिंग हो गई, मेरी स्किन बर्न हो गई, आप देख सकते हैं। बट इट्स ओके, मैं फिर भी लूँगी। आई लव सन। इतने टाइम बाद आया है। सो कामों की चेकलिस्ट बन चुकी है गाइस, बहुत सारे काम करने हैं आज। सो पहले तो हमने स्टार्ट करना है कमरे से, क्योंकि मेरा कमरा इस वक्त इट्स इन मैस। मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट आई कैन गिव यू अ पीक। बस इतना ही दिखाऊंगी। सो पहले मैं कमरा साफ़ करूँ, नहीं तो मुझे कुछ होता रहेगा। उसके बाद बाकी देखते हैं क्या करना है। सो रूम की चीज़ें वगैरह सेट करके फिर मैंने झाड़ू मारा, देन बर्तन धोए और बस यही सब कुछ किया। सो सफाई मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, बट फिर मुझे याद आया कि मैंने आज राजमा चावल बनाने हैं। सो मैं राजमा डिप कर दूँ। सो जिनको नहीं पता, मैं जम्मू से हूँ। सो बेसिकली हमारे जम्मू में ऐसा होता है, जब भी कोई भी गेस्ट आना होता है ना, तो ऑटोमेटिकली अगर वो गेस्ट आपका वेजिटेरियन है तो राजमा चावल और पनीर बनेगा खाना में, और अगर नॉन वेज है तो राजमा चावल और चिकन। सो ऑटोमेटिकली जब कोई घर आ रहा होता है, मेरा माइंड बोलता है राजमा चावल बनाओ, राजमा चावल बनाओ। सो राजमा चावल बनाने लगे। ये मेरे राजमा भी जम्मू वाले ही हैं। सो मैंने कहा डिप कर देते हैं पहले एंड देन लेट्स सी देन। सो अपडेट ये है कि मेरी फ्रेंड की फ़्लाइट रात के 10 बजे लैंड होनी है और मैं जल्दी ही उठ गई हूँ। सो आई रियलाइज़ कि मेरे पास इतने भी काम नहीं थे जितना मैंने सोचा था। सो मेरे ऑलमोस्ट काम सारे डन हो गए हैं। सो मैंने सोचा लेट्स डू सम सेल्फ केयर और फिर हम सो जाते हैं। सो मैं ये सीरम लगा रही हूँ बालों में, ये जो मैंने होममेड बनाया है रोज़मेरी एंड सब एंड ऑल दैट चीज़ों से। तो ये लगाकर मैं मास्क लगाकर थोड़ी देर सो जाऊँगी क्योंकि मैं जल्दी उठ गई हूँ। सो मास्क फॉर द डे। मुझे बायोडेंस का मिला नहीं, सो मैंने ये ले लिया। व्हाट इज़ दैट मैटर्स, इट्स सेम एज कोलेजन मास्क PDRN। सो जो उसमें होता है वो इसमें होता है। सो लेट्स ट्राई दिस। ये मैंने पहले भी ट्राई किया था लाइक कल, बट मुझसे पेशेंस नहीं हुआ क्योंकि मैं जाग रही थी और मैंने 1 घंटे में उतार दिया, कोई फ़र्क पता नहीं लगा। सो मैंने कहा कि अब मैं लगा के सो जाऊँगी। यार मेरी आवाज़ का चक्कर पड़ रहा है कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सो लेट्स पुट दिस ऑन। उसके बाद लगाने के बाद मैं सो गई थी एंड देन जब मैं उठी तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था। सो इसको जस्ट आप पील ऑफ कर सकते हो लाइक दैट, बहुत इजीली उतर जाता है। ये कोलेजन मास्क का यही मुझे चीज़ अच्छी लगती है। एंड हियर वी गो। डा ग्लो देखो, हा चमक रहा है मुँह मेरा, क्या बात है। तो जैसे पता है हमेशा मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम निकल जाता है, तो आज हमारे ब्रंच में है कॉफ़ी एंड यीपी नूडल्स। क्योंकि मैं 2-4 दिनों से एग्स खा रही थी और उसकी वजह से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पिंपल्स निकलने लगे हैं। सो मैं ज़्यादा दिन गर्म चीज़ें नहीं खा सकती, इसलिए आज ब्रेक लेके हम मैगी खा रहे हैं। नहीं तो मोस्टली मेरा ब्रंच एग्स का ही होता है। चलो खाते हैं, मिलती हूँ आपको खाने के बाद। गाइस सो मैं ब्रेकफास्ट करके फ्री हो गई थी, लाइक ब्रेकफास्ट ब्रंच जो भी है मेरा।
सो अब मैं करने लगी थी उसके बाद कुकिंग। सो मेरी राजमा ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं बनाने लगी हूँ मैकरोनी सैलड। ये स्पेशली फरमाइश आई है मेरी दोस्त की कि तू मैकरोनी सैलड अच्छा बनाती है तो बना। सो मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ वेजीज, आप कुछ और वेजीज भी डाल सकते हो। मैं मोस्टली पेपर भी डालती हूँ बट आज मेरे पास पेपर नहीं है। वेजीज, मेयोनीज, दही, सम स्पाइसेस एंड मैकरोनी। सो लेट्स स्टार्ट। हम लेंगे योगर्ट या दही, जो भी आपके पास है, एंड वी विल मिक्स इट गुड। ओके, नेक्स्ट स्टेप है रैंच। जितनी मर्ज़ी डाल सकते हो आप, जितनी आपको क्रीमी बनानी है सॉस उस हिसाब से आपने रैंच डालनी है। मैं इसमें 2 या 3 स्पून्स मेयोनीज के डालूंगी फॉर द टाइम। 3 इज़ इनफ। सो मैंने डाले हैं 3 स्पून्स मेयोनीज के। मिक्सी अगेन। ये आप देखिए थोड़ा ये थिक है, सो इसमें आप दूध या क्रीम डाल सकते हो इसको थोड़ा करने के लिए, बट मैं रैंच से ही काम चलाऊंगी। फॉर द फ्लेवर्स मैं डालूंगी इसमें, शिट मैन, सो मैं डालूंगी 1 छोटा स्पून ऑफ नमक एंड ब्लैक पेपर। ज़्यादा डल गया, इट्स ओके। देन मिक्स इट अगेन एंड थोड़ा सा ऑरिगेनो। मैक्रोनी जो हमने बॉईल की थी वो डालेंगे। मैंने ज़्यादा बॉईल कर लिया। इट्स ओके। जितनी भी आपको सैलड बनाना है उतनी आप यूज़ कर लो, बाकी आप फ्रिज में रख दो, इवन सा ख़राब होती है, राइट। सो डाल लिया हमने इसमें मैकरोनी, और अब हम इसमें वेजीज डालेंगे जो हमने काटी थी। कुछ तो आज हुआ मुझसे। सो मैंने काटे हैं कुछ कुकम्बर्स, कैरेट एंड अनियन। सो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जितनी मर्जी वेजीज डाल सकते हो। मैं इतनी ही डालती हूँ और आई डोंट लाइक, मुझे मैकरोनी का स्वाद ज़्यादा चाहिए, नॉट वेजीज का। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट हम इस पर डाल देंगे जो हमने बनाई थी सॉस। ओह माय गॉड, और बहनों, मैकरोनी सैलड इज रेडी। लुक्स डिलीशियस। हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और मेरी राजमा भी ऑलमोस्ट रेडी है। वगैरह मेरा सारा डन हो गया है। मुझे याद आया कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है मार्केट से, सो मैंने कहा मैं जाके पहले ले आती हूँ, उसके बाद नहाए धोएंगे। सो द बेसिक रीज़न कि मैं बाहर मार्केट आई हूँ इज़ कि मुझे उसके लिए कुछ फ्लावर्स लेने हैं वेलकम के लिए। सो हम दोनों का हमेशा से होता है कि कोई हमें एयरपोर्ट पे लेने आए फूल लेके। सो आई थॉट व्हाई नॉट मी, अगर कोई लड़का उसके लिए नहीं कर सकता तो मैं तो कर सकती हूँ ना। सो लेट्स सी कि हमें कुछ अच्छे फ्लावर बुकेज मिलते हैं। सो लेते हैं उसके लिए और फिर जाएंगे जब शाम को उसको पिक करने। सो देखेंगे उसका रिएक्शन क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी कि भी मैं फ्लावर्स लेके आ रही हूँ उसके लिए। सो देखते हैं हमें कोई बुके मिलता है कि मैं जल्दी इसलिए आगे मैंने शाम का वेट नहीं किया क्योंकि मोस्टली स्टोर्स पे बुके शाम तक ख़त्म हो जाते हैं। सो अभी भी मुझे पता नहीं है कि मुझे मिलेंगे कि नहीं। सो मैंने कहा चलो एक बार चक्कर मार आते हैं, आपको बताती हूँ कि कोई बुकेज मिलते हैं कि नहीं। लेट्स गो गाइज। अपडेट, जैसे कि मैंने बोला था कि इतने बुकेज नहीं होते इस टाइम पे, सो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। सो बट स्टिल आई गॉट दीज वंस फॉर हर।
That's cute though. देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा. चलो अब बस मुझे घर जाना है, नहाना धोना है, एंड देन दैट्स इट, नो मोर वर्क. और अब वो बस जब आएगी एंड आई एम चेकिंग ऑन हर फ्लाइट, और जब भी वो लैंड होगी उससे 10-15 मिनट पहले एयरपोर्ट चल जाएंगे. सो मैं घर जाऊंगी, थोड़ा नहाऊंगी, रेस्ट करूंगी, एंड देन आपको मिलते हैं एयरपोर्ट जाते हुए. बाय बाय फॉर नाउ. भाई 15 मिनट हो गए हैं मुझे एक जगह पे खड़े हुए, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है. What the hell? Why is that? 5 hours later. So मैं हो गई हूँ रेडी एयरपोर्ट पे जाने के लिए. मुझे उसका मैसेज आ गया है कि वो लैंडेड है और मैं लेट हूँ और मैं अभी तक घर पे ही हूँ. सो चलते हैं उसे पिकअप करने. आई एम एक्साइटेड. I am here at the airport waiting for my girlfriend. Let's go and pick her up. Guys, she's here. I'm in Halifax. I'm back in कैसा लगा Halifax. आपको? मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आई हूँ. बहुत अच्छा लगा. I wasn't expecting that, but yeah. ओके सब हम घर जाके मिलते हैं आपसे. और फिर मैं आ गई है और जो हमने बनाया था सैलेड वो खा रही है. सो कैसा लगा आपको? It's good. राजमा चावल कैसे थे? इससे मेरी फ्रेंड थोड़ी अभी शाय है व्लॉगिंग के लिए, पर जल्दी हम उससे यूज़ टू करा लेंगे. सो अब आज के लिए इतना ही. मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ सुबह से. आपको पता है इसके लिए कितने काम किए मैंने. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. बाय बाय.